जी दोस्तों, कैसे हैं सब? मुझे वो वक़्त याद आता है कि जब मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुताला करता था और मुझे बहुत सी प्रेडिक्शंस और जो दुनिया में होने वाले वाक़यात हैं उनके मुतालिक कुछ बातें पता चलती थी। तो मैं उनको झुठला दिया करता था कि ऐसा कैसे हो मुमकिन है। इसकी ये 2 मिसालें हैं। एक मिसाल ये है कि जब मुझे 2013 या 14 में बिटकॉइन का पता चला तो और ये पता चला कि ये 70-80 डॉलर का एक कॉइन है, तो मैंने बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने कहा ये कैसा कॉइन है और जो नज़र भी नहीं आता है, क्या ये गोल्ड का कॉइन है? अच्छा, फिर जो है बाद में काफ़ी अर्से बाद जो है पता चला कि जी कोई ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी कोई वबा आएगी कि सारी दुनिया बंद हो जाएगी। तो मैं इसका मजाक उड़ाने वालों में शामिल था और फिर ऐसा हुआ कि मैं ख़ुद इसी वबा की जो मिस प्लानिंग है उसका शिकार हो के अपनी जॉब से दूर 7 महीने के लिए स्टक हो गया और फिर मेरी जॉब भी चली गई। तो मैंने ये समझा कि जो प्रेडिक्शन जिनको हम कहते हैं, बहैसियत मुसलमान हम इन चीज़ों पे यकीन भी नहीं रखते कि कोई ऐसी पेशन गोई करता है। लेकिन ये पेशन गोई से ज़्यादा कहीं दुनिया के जो बहुत बड़ी क़ुव्वतें हैं, जो उनके प्लान्स होते हैं, वो किसी तरह से बाहर आते हैं। चाहे वो सिम्पसन कार्टून्स की तरह से की शक्ल में हो, नॉस्ट्राडामस की पेशन गोइयाँ हों, बाबा वांगा की पेशन गोइयाँ हों, ये कहीं-कहीं कुछ प्लान्स होते हैं। रिसेंट दिनों में जो प्लान सामने आ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की पेशन गोई की जा रही है कि जिसमें मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका की तरफ से जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो ऐसा कोलैप्स होगा कि डॉलर जो है उसका बैठ जाएगा। और आपको पता है कि जो अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है बेसिकली वो इसके डॉलर्स हैं। वो कागज़ है बेसिकली जिस पे उन्होंने अपने डॉलर का साइन छापा होता है, बाकी उसके मुकाबले में गोल्ड तो उनके पास है नहीं। तो अगर ऐसा कोई इवेंट होता है तो यकीनन दुनिया का बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो सकता है। अब क्यों इन्हीं दिनों में इन चीज़ों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और दुनिया में ये भी आ रहा है कि जी जंगें होंगी और आप देख रहे हैं कि रशिया के मामलात जो हैं, बजाय इसके कि हम इसको निगेट करें, हम इससे इनकार करें, क्यों ना हम इसकी अपने हिसाब से कुछ तैयारी करें। जैसे कह रहे हैं कि जी बैंकिंग सिस्टम फ़ेल हो सकते हैं, तो क्यों हम अपने सारे पैसे बैंक में रखें, कुछ पैसे अपने पास ज़रूर रखें। डॉलर जो है वो कोलैप्स हो सकता है, अगर ऐसा है तो बेहतर है कि दूसरी करेंसीज़ में जो स्टेबल करेंसीज़ हैं उनमें पैसा मुंतकिल किया जाए। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पावर ब्रेक दुनिया भर का होगा, नेट डाउन होगा और ख़ास तौर पे जो उनका फ़ोकस है वो डिजिटल करेंसी के फेलियर का है कि या बिटकॉइन जो है इसको ब्लॉक किया जाए, इसको बंद किया जाए सिस्टम को, या जो एक्सचेंजेस हैं उनको किसी तरह जो यानी एक्सचेंजेस से मुराद जो क्रिप्टो की एक्सचेंजेस हैं इनका फेलियर हो और लोग जो हैं अपने बड़े सरमाए से महरूम हो जाएं। तो उसकी प्लानिंग जो है वो आप अभी से कर सकते हैं कि जो अपने क्रिप्टो के एसेट्स हैं उसको या तो कोल्ड वॉलेट में सेव करें, या फिर अगर आप हॉट वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट और दूसरे हैं उसमें इसको करें। मुझे ताज़ा तरीन एक्सपीरियंस तो ये हुआ कि जब OKX की जो एक्सचेंज है जो बहुत रिलायबल, जिसे मैं बहुत पसंद करता था, उसमें से अचानक उन्होंने अपने हाफ़ से ज़्यादा कॉइन जो है ना वो डिलीस्ट कर दिए। और उसको निकालने का मकसद भी ये है कि अगर आपके 50 डॉलर के कॉइन उसमें पड़े हैं कोई भी एक, तो उसको निकालने के लिए $25 आपको चाहिए। तो बेसिकली ये इस तरह से, तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में बाइनांस के साथ भी ऐसा हो सकता है और दूसरी एक्सचेंजेस के साथ भी। बाइनांस के साथ का मुझे बहुत ज़्यादा शुबा है क्योंकि इसका जो ऑनर है वो उन्होंने पकड़ा हुआ है और हो सकता है कि वो अपनी एक कोई एक्सचेंज लॉन्च करने के चक्कर में बाइनांस को कोलैप्स करें। तो ये मेरी फीलिंग्स हैं, बाकी ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने हिसाब से जो प्लान कर सकते हैं वो करें, लेकिन ये है कि दुनिया एक बहुत अजीब से दौर में जा रही है और जिसमें ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। अगर जंगों का ख़दशा है तो अपने पास खुराक का ज़ख़ीरा रखें। बहुत मुमकिन है कि एशिया के ममालिक महफूज रहें, लेकिन यूरोप और दूसरे ममालिक के मुतल्लिक पेशन गोइयाँ हैं। अल्लाह ताला सब के लिए खैर आफ़ियत का मामला करे। तो क्रिप्टो के दोस्तों को ये सजेशन है
कि वो अपने जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको सेव करें, और ऐसी सूरत में कि पावर ब्रेकेज हो जाए या नेट ख़त्म हो जाए बिल्कुल, तो उस सूरत में उनके एसेट्स जो है ना वो महफूज हैं। बहुत शुक्रिया।